नमस्कार गाइस, एडवाइस एंड एजुकेशन चैनल बाई गौरव शर्मा में आपका स्वागत है। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंटों की समस्या थी कि सर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं, हम उनकी तैयारी कैसे करें और इंग्लिश के टॉपिक कैसे पढ़ें जिससे वो गवर्नमेंट जॉब पास करें। तो गाइस, आज मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, आर्टिकल पूरा वीडियो अच्छे से देखकर कॉपी पेन निकाल कर बैठें और विभिन्न विभिन्न बातों को अच्छे से लिखें। गाइस, अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे पास कमेंट करें। रही पढ़ने की बात, तो गाइस आज मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आज आपको आर्टिकल समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। गाइस, ये गारंटी है मेरी। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आर्टिकल। और आज के वीडियो में आर्टिकल खत्म, ये आपसे मेरा वादा है। गाइस, तो गाइस गुरु दक्षिणा के रूप में प्लीज एक लाइक कर देना बस। तो गाइस आइए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीजों के बारे में आपको आर्टिकल की पता है कि आर्टिकल क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, लेकिन मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, बिना फालतू बात करे। तो गाइस, आर्टिकल आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जिसका हमें पता होना चाहिए। हालांकि आर्टिकल का मीनिंग होता है, आपको बता दूं मैं, वस्तु, अनुच्छेद, ये आर्टिकल के मीनिंग होते हैं। गाइस, अब आर्टिकल हमारे कितने प्रकार के होते हैं गाइस, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा। गाइस, आर्टिकल होते हैं हमारे दो प्रकार के, ए और एन और दा। ठीक है गाइस, ए और एन और दा। गाइस, ए मींस एक होता है और एन मींस भी गाइस एक होता है। मैं ट्रिक के साथ पढ़ा रहा हूं गाइस, कम समय में अधिक ज्ञान। और दा गाइस सबके लिए आ जाता है, एक के लिए भी आ जाता है और दो के लिए भी आ जाता है। गाइस, यानी कि ज्यादा वस्तुओं के लिए भी और एक वस्तु के लिए भी। इंग्लिश में बोलना चाहो तो ऐसे समझें, सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं दा और प्लूरल के लिए भी, लेकिन ए और एन केवल सिंगुलर के ही साथ प्रयोग कर सकते हैं, प्लूरल के साथ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ए बॉयज, ये सीधा सीधा रॉन्ग सेंटेंस है। गाइस, इसको आपको दे देगा और आपसे कहेगा कि इसमें आर्टिकल क्या आएगा, तो ये ए या एन या दा नहीं आएगा, इसमें आएगा जीरो आर्टिकल। गाइस, जीरो आर्टिकल के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इतना तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दा के बारे में। इसको दा कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा गाइस, दा और दी। ठीक है गाइस, दी और दा। ठीक है गाइस, दी हम जब बोलेंगे गाइस, जब हमारा वर्ड वोवल से शुरू होगा, जैसे कि एप्पल, दी एप्पल। ठीक है, अब ये कॉन्सोनेंट से शुरू होगा गाइस, जैसे कि बुक, द बुक। अब आप इतना तो समझ गए होंगे, ध्यान रखना ये गलती कभी ना करना, दा और दी में, दी जब वोवल का साउंड हो, दा जब कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन का साउंड हो। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे, दा और दी का फर्क। ठीक है गाइस, अब पहले मैं आपको बता दूं कि ए एन कहां लगाते हैं, उसके बाद में दी पे चलूंगा। ठीक है गाइस, ट्रिक के साथ इतना आपको बताता हूं कि आर्टिकल हम कहां लगाएंगे। सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि आर्टिकल लगता कहां है। तो गाइस, आर्टिकल हमेशा वहां लगेगा जहां पर नाउन होगा। जहां नाउन है वहां आर्टिकल है, जहां नाउन नहीं है वहां आर्टिकल नहीं है। एग्जांपल के तौर पे गाइस, ही इज ऑनेस्ट। अब बहुत से लोग इसमें क्या कर देंगे, एन लगा देंगे, जबकि गाइस इसमें जीरो आर्टिकल आएगा, क्योंकि यहां पे नाउन नहीं है। यहां पे एन तब होता जब यहां पे HONEST बॉय होता, नाउन। ठीक है गाइस, जब यहां पे बॉय होता, बॉय को हम कहेंगे गाइस नाउन। जहां पर नाउन होगा वहां पर आपका आर्टिकल होगा गाइस। अब ये ऑनेस्ट क्या है गाइस, ये एडजेक्टिव है गाइस। ध्यान रखें, संसार की सबसे महत्वपूर्ण बात, नाउन के बाद संसार में हमेशा एडजेक्टिव आएगा गाइस। तो एडजेक्टिव, अब हमारा एडजेक्टिव कौन है, ऑनेस्ट। तो ईमानदार कितने हुए, एक, कौन, लड़का। लेकिन अब हमें यही नहीं पता कि हां ईमानदार कौन है, केवल ईमानदार है, तो गलत हो गया गाइस, तो जीरो आर्टिकल आएगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट मेरा।
अब आपकी बात एक समझ में क्लियर आ गई कि सर जहां पर आर्टिकल लगेगा वहां आपका नाउन होगा, चाहे एडजेक्टिव हो या ना हो। ठीक, नाउन है तो आर्टिकल है, वरना आर्टिकल नहीं है। क्लियर बात। और नाउन के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा, ध्यान रखना। अब आपको बता दूं मैं क्या क्या है। नाउन, एडजेक्टिव और आर्टिकल। क्लियर गाइस, ये आपका अभी तक का पॉइंट था। अब मैं आपको बता दूं आर्टिकल कब कब और कहां कहां लगाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस, आर्टिकल हम हमेशा वहां लगाएंगे जहां नाउन होगी। एक आर्टिकल हम वहां लगाएंगे जहां जो चीज प्रसिद्ध होगी। ठीक है गाइस, पहले चलते हैं ए और एन पर। तो गाइस, ए और एन पर चलते हैं। आज पता नहीं डस्टर कहां चला गया है। सबसे पहले गाइस चलते हैं ए और एन पर। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है गाइस, ये आप पर आना चाहिए। ए मींस भी एक और एन मींस भी एक। हमारे पास वोवल, VOWEL, वोवल साउंड, वोवल साउंड पर एन लगेगा गाइस, और कॉन्सोनेंट साउंड पर ए लगेगा। अब आप देख लीजिए वोवल साउंड कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। जितने भी वर्ड इनसे शुरू होंगे वहां एन लगाएंगे गाइस, एन। जितने भी वर्ड इनसे शुरू होंगे वहां एन लगेगा। क्लियर। और जिनके वर्ड वोवल से शुरू होंगे एन लगेगा, जिनके नहीं शुरू होंगे वहां ए लग जाएगा गाइस। क्लियर। एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज आ पेन। वोवल का साउंड नहीं है पेन में, पी की आवाज आ रही है गाइस, पे की आवाज आ रही है। अब देख लेते हैं। दिस इज एन ऑरेंज। ओ का साउंड आ रहा है गाइस, ऑरेंज वोवल आ रहा है। तो गाइस, अब हमारा ए और एन क्लियर। बशर्ते आपको यह देखना है कि नाउन है या नहीं है। आपको जो आपका एग्जामिनर होगा इसी में फंसा लेगा, आपको वो देगा ही नहीं नाउन, और आप नाउन के चक्कर में ए या एन लगा देंगे और आपका गलत हो जाएगा गाइस। तो सबसे पहले आपको नाउन देखना है गाइस। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ए कब लगेगा कॉन्सोनेंट साउंड पे और एन कब लगेगा वोवल साउंड पे। ठीक है गाइस, एक बार एक एग्जांपल और लेते हैं। ही इज ब्लैंक एम ए। अब यहां एम में आ की साउंड आ रहा है गाइस, आ, एम ए, तो एन आ जाएगा। ही इज एन एम ए। तो साउंड का मतलब समझ गए होंगे गाइस। साउंड आना चाहिए किसका, वोवल का। वोवल कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब मेरे हिसाब से आपका आर्टिकल का कॉन्सेप्ट में ए और एन खत्म। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस यही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, दूसरी बात नहीं रखनी। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं। YEAR, ईयर। ईयर्स बहुत से क्या बोलेंगे, ईयर, और क्या लगा देंगे यहां, एन। तो गाइज ये आपने सरासर गलती कर दी है। ब्लैंक YEAR, इसको ईयर बोलते हैं गाइज। ये का साउंड, इसमें ये का साउंड आएगा और क्या लगाएंगे गाइज, ए। क्लियर है गाइज, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं गाइज। मैं देखता हूं शायद हो तो यहां पे डस्टर वगैरह। गाइज डस्टर तो आज है नहीं। आप लोगों के लिए गाइज इतनी मेहनत कर रहा हूं, प्लीज एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर करें वीडियो को। इसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं गाइज। आई हैव ब्लैंक बेबी फुल स्टॉप। अब आपको पता होना चाहिए इसमें क्या आएगा, बेबी। आई हैव अ बेबी। ठीक है गाइज, ये सेंटेंस गलत है। आई हैव, आई ईट, MANGO। तो हमेशा इस सेंटेंस में ध्यान रखें, ये सेंटेंस फिलहाल गलत है। आई ईट मैंगो, ये हमेशा अपने आप एक आर्टिकल लेगा, चाहे किसी भी कीमत पर आपको आर्टिकल इसमें लगाना ही है। आई ईट आ मैंगो।
ये राइट सेंटेंस है, ये रॉन्ग सेंटेंस है गाइस। आई हैव ब्लैंक पेन, आ पेन, आई हैव पेन, ये रॉन्ग सेंटेंस है गाइस। आई हैव अ पेन। क्लियर है गाइस। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, दोनों में ए एन, ए का साउंड होता है आ और एन का साउंड होता है अन। ठीक है गाइस, एन नहीं होता, अन होता है। ठीक है गाइस, साउंड आप समझ लेंगे। इसके बाद अब गाइस चलते हैं हम अपने दा वाले कॉन्सेप्ट पे। दा, दा और दी मैंने आपको बता दी। वोवल साउंड, वोवल साउंड पे दी, कॉन्सोनेंट साउंड पे दा बॉय, दा बॉय, दी एप्पल। क्लियर है गाइस, इतना आप समझ गए होंगे। अब मसला यह है कि आपको ए एन और दा लगाना कब है। तो गाइस मैं अब आपको बता दूं, मोटे मोटे तौर पर, मोटा माटी जो ड्रामा करते हैं, मैं उन टीचरों की बात नहीं कर रहा, ना हम मुझे बुराई करनी चाहिए। दा का प्रयोग हम केवल वहां करेंगे जो चीज एक होगी और प्रसिद्ध होगी। ठीक है गाइस, जीरो आर्टिकल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले दा सीख लेते हैं। दा हमेशा वहां लगेगा जो चीज एक होगी और प्रसिद्ध होगी। एग्जांपल ले लेते हैं। राम इस क्लास में सबसे ज्यादा होशियार लड़का है। राम इज द बॉय हु इज वेरी इंटेलिजेंट इन दिस क्लास। राम इज द बॉय। अब राम कौन है? लड़का। कौन है? प्रसिद्ध। तो जो चीज प्रसिद्ध है और एक है वो आर्टिकल ले लेगी दा या दी। एग्जांपल ले लेते, गंगा नदी कितनी है आपकी? एक, आर्टिकल दा। तो जो भी चीज एक है, फेमस ताजमहल, गंगा नदी, हमारी बुक भगवत गीता, जो चीज एक है और प्रसिद्ध है उसके लिए दा लगाएंगे गाइस। क्लियर? ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। अब आप किस पर जाएंगे? अच्छा, उससे अच्छा या सबसे अच्छा पे? सबसे अच्छा। इसे कहते हैं हम इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री। गुड, बेटर, बेस्ट। ज्योति इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। इस सेंटेंस को पढ़ लीजिए गाइस, बहुत इजी तरीके से भर दोगे। दा, दी नहीं आएगा, दा आएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। ज्योति इज बेस्ट एडजेक्टिव। अभी मैंने आपको बताया। स्टूडेंट कौन है? नाउन। तो गाइस इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। ज्योति इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। नाउन, नाउन के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या है हमारा? आर्टिकल। क्लियर पॉइंट। अब गाइस मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं गाइस, आपको आर्टिकल कहां नहीं लगाना। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गया। आर्टिकल कहां नहीं लगाना। एक, मेटीरियल नाउन के लिए नहीं लगाना। मेटीरियल नाउन बोले तो हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है गाइस। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि आपकी होती है गाइस प्रॉपर नाउन। ठीक है गाइस। कॉमन नाउन के लिए लगा देंगे लेकिन प्रॉपर नाउन के नहीं लगाएंगे। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जातिवाचक, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, और आपकी एक और रह गई कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। पहले इनको समझ लेते हैं। मैटीरियल नाउन को ले लेते हैं, चलो। द्रव्यवाचक, यहां आर्टिकल आएगा।
प्रॉपर नाउन पर आर्टिकल, नो आर्टिकल। कलेक्टिव नाउन पर यस, मेटीरियल नाउन पर नो। एग्जाम्पल ले लेते हैं मेटीरियल नाउन का। आई ड्रिंक द मिल्क, ये गलत है गाइस, जीरो आर्टिकल आएगा। आई हैव गोल्ड, ए रॉन्ग सेंटेंस, द्रव्यवाचक हैं गाइस ये। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, मिल्क, ठीक है गाइस। वुड यानी कि लकड़ी, ये सब हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आती हैं, जिनको हम किसी भी आकार में ढाल देते हैं, इसीलिए इनके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे गाइस, इनके साथ सदैव जीरो आर्टिकल आएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद अब आपको मैं बता देता हूं प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कि बॉय, व्यक्तिवाचक संज्ञा राम। आप समझेंगे कैसे? जिस चीज का नाम होता है वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जिस चीज का नाम नहीं होता वो जातिवाचक संज्ञा होती है। स्कूल कौन सी नाउन हुई आपके लिए? स्कूल होगी भाई साहब कॉमन नाउन, क्योंकि हमें क्या पता सर कौन सा स्कूल है। लेकिन अगर मैं कहूं सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो सरस्वती नाम आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, नो आर्टिकल। द सरस्वती स्कूल बिल्कुल गलत और द स्कूल बिल्कुल सही। लेकिन स्कूल के आगे दा नहीं लगाते, लेकिन कब लगाएंगे? जब स्कूल के किसी दूसरे उद्देश्य के लिए जाएंगे, मेन उद्देश्य के लिए नहीं, ठीक है गाइस। आई वेंट टू द स्कूल टू मीट प्रिंसिपल, आई वेंट टू द स्कूल टू रीड, ये गलत है सेंटेंस गाइस। जिस उद्देश्य के लिए जाएंगे यानी कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो दा नहीं आएगा, लेकिन किसी स्कूल में जा तो रहे हैं लेकिन पढ़ना उद्देश्य नहीं है हमारा, किसी से मिलना है, तो हम लगाएंगे दा। इस सेंटेंस को रट लो क्योंकि यह सेंटेंस बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आई वेंट टू द स्कूल टू मीट प्रिंसिपल, आई वेंट टू द स्कूल टू मीट प्रिंसिपल, ये सही सेंटेंस है। आई वेंट टू द स्कूल टू रीड, ये गलत सेंटेंस है गाइस। आई वेंट टू द स्कूल, ये भी गलत है गाइस। तो अब आप समझ गए होंगे, अब आप लिख लीजिए, मैं आपको लिखा देता हूं, कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। तो गाइस टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ। इसके बाद आपकी गाइस वैरायटी ऑफ। ये जिस सेंटेंस में आ जाएंगे वहां नो आर्टिकल, इतना आपकी समझ में आ जाना चाहिए। द्रव्यवाचक संज्ञा नो आर्टिकल, ये आ जाए नो आर्टिकल, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए नो आर्टिकल, किसी भी जगह का नाम आ जाए नो आर्टिकल, ठीक है गाइस, किसी भी देश का नाम आ जाए नो आर्टिकल, जैसे कि एन इंडिया, द इंडिया, ये गलत है गाइस। हाँ ऐसे लगा सकते हैं अगर वो नाउन पर्टिकुलर बन जाए किसी व्यक्ति के लिए, आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं, क्लियर है गाइस। ही इज एन ऑस्ट्रेलियन, वह एक ऑस्ट्रेलियन है, ही इज द ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है गाइस। ही इज ए ऑस्ट्रेलिया, ये भी गलत है गाइस। तो ध्यान रखें, जो चीज एक है और प्रसिद्ध है उसके लिए दा लगाएंगे। ए और एन का मैंने आपको बता दिया, एन वोवल साउंड आएगा तब लगेगा, ए ई आई ओ यू आ जाए जैसे, या और कॉन्सोनेंट साउंड पे ए लगाएंगे गाइस। ये हमारा टॉपिक है, इसमें ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें बहुत से टीचर ने 1-1 घंटे 2-2 घंटे का वीडियो बना रखा है, केवल इन 15 मिनट 10 मिनट में आप इतना सीखें बस। और एक आध एग्जांपल और ले लेता हूं मैं आपको। जितनी भी नदियां ये सब प्रसिद्ध हैं, जितनी भी दिशाएं, जितने भी, अब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, जो चीज जुड़ी हुई है, जिन देशों के नाम यूएई, इन ऐसे नामों के लिए हम याद रखें द का प्रयोग लगाएंगे। द सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट, द आयरिश रिपब्लिक, द यूएई, ठीक है गाइज। तो इनके लिए हम द लगा सकते हैं। इसके बाद गाइज आपको मैं बता दूं, चोटियों के लिए जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू पर्वत, इनके लिए हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं बहुत अच्छा वाला। अब आपको इस एग्जांपल से पता चल जाएगा कि आर्टिकल है क्या।
इंग्लिश टीच द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। गाइस यहां तो लैंग्वेज है, जीरो आर्टिकल। यहां इंग्लिश का मतलब है इंग्लैंड के लोग, तो यहां आ जाएगा द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। ठीक है गाइस, ये आपका सेंटेंस है, इसको दोबारा समझ लीजिए। यहां इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश के लोग, यानी कि इंग्लैंड के लोग। ठीक है, द हिंदी, द हिंदी स्पीक हिंदी। अब यहां जीरो आएगा गाइस, क्योंकि यहां हिंदी का मतलब है हम, यानी कि इंडियन। क्लियर है गाइस, ये आपके सामने आर्टिकल थे, खत्म आज का टॉपिक। इनको अच्छे से समझें, वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें और लिख ले। और कोई भी दिक्कत हो मेरे पास कमेंट करें गाइस, और लाइक जरूर करें। आगे की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें। अब मैं लेकर आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक इंग्लिश का ही गाइस, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। और ध्यान रखें गाइस, 2 टॉपिक में 2 जीके के वीडियो मैंने डाल दिए हैं, एक इंडिया जीके का वीडियो डाल दिया, उनको अच्छे से देखें। और भिवानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो पीएन की भर्ती निकली उनके लिए 2 वीडियो डाल दिए, उनको अच्छे से तैयारी करें। तो गाइज मेरा उद्देश्य आपके घर में एक सरकारी नौकरी लाना 2024 तक। तो कोशिश करें, पढ़ें और लिखें। धन्यवाद गाइज, नमस्कार गाइज।